हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं देहरादून में ही उसी होटल में, और अब हम निकल रहे हैं मसूरी के लिए। और अब तैयार हो गए हैं। जस्ट अभी किट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जो कि इस वीडियो के बाद आप देख ही लोगे। और फिर हम आपको दिखाते हैं अच्छी अच्छी वादियाँ मसूरी की। और सी इज़ द बर्थडे गर्ल टुडे। हेलो किट्टू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun will. अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से और हम जा रहे हैं मसूरी। मैं थोड़ा मसूरी के बारे में आपको बता देता हूँ। मसूरी उत्तराखंड के स्टेट में पड़ता है और देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र से लगभग 6600 फीट है। मोस्टली ये जगह यूपी और दिल्ली के लोगों की फेवरेट जगह है। अगर आप यहाँ पर ट्रेन से आना चाहते हो तो सबसे पास जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा देहरादून का, तो आप रेलवे के थ्रू भी आ सकते हो। तो हम निकल चुके हैं मसूरी के लिए। हम रास्ते में ही हैं अभी, और मसूरी यहाँ से अभी 18 किलोमीटर दूर है। और कल हमारे एक दोस्त मसूरी गए थे तो उन्होंने बोला होटल नहीं मिल रहे हैं, तो हमने रेफरेंस लगा के एक होटल में पहले ही बुकिंग करा लिया है। तो हमें पता नहीं है वो होटल कैसा है, वो जाकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप सैटरडे को जा रहे हो तो होटल ऑनलाइन ही बुक करें, क्योंकि जो मेरे दोस्त कल गए थे उन्होंने होटल मतलब पूरा का पूरा मसूरी छान मारा उन्होंने, उन्हें होटल नहीं मिले और फिर उन्हें मजबूरन नीचे आना पड़ा और देहरादून में जाके उन्होंने होटल लिया। लेकिन आज संडे है तो थोड़ा सा क्राउड कम रहता है। ज़्यादातर एनसीआर, मेरठ और यूपी के लोग यहाँ आते हैं मसूरी में, और वो वीकेंड पर ही आते हैं। तो वीकेंड की वजह से यहाँ पर सैटरडे और संडे फुल हो जाता है। तो इसीलिए हमने भी नीचे से बुकिंग करा लिया, पहले ही पेमेंट कर दी है। तो अब हम चल रहे हैं मसूरी, और जाकर पहले पार्किंग करते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर आपको मसूरी दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं भट्टा फॉल, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब सीधा ढलान पर है। इस तरह से स्लोप है बिल्कुल नीचे। अब मुझे जाने की टेंशन नहीं है, मुझे ऊपर आने की टेंशन है वापस। मतलब गाड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो स्लिप ना हो जाए, बस स्लिप की थोड़ी टेंशन है मुझे कि स्लिप में दिक्कत हो जाएगी। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप भट्टा फॉल गाड़ी ड्राइव कर आ रहे हैं और आप ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं गाड़ी चलाने में, तो भट्टा फॉल बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ढलान वाला है। और अगर बारिश पड़ रही है तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजर बन जाता है, और रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। तो अगर आप चलो नीचे तो आप उतर जाओगे, लेकिन जब आप ऊपर आओगे ना तो इतना छोटा रास्ता है कि अगर गाड़ी आमने सामने आ जाती है तो उसमें टायर स्लिप करने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बेहतर होगा कि आप कोई ड्राइवर कर लें या कोई गाड़ी आप रेंट पर ले लें और ड्राइवर के साथ आए तो ही अच्छा है। बाकी आप भट्टा फॉल को स्किप भी कर सकते हो, ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपका कैंपटी फॉल है। तो यहाँ ना भी आएंगे तो भी आपका चलेगा। तो भाई इस समय हम भट्टा फॉल पर गाड़ी हमने पार्क कर दी है, तो आप नीचे भी आके गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हो। और यहाँ पर जो पार्किंग शुल्क है वो है 100 रुपये। आप 100 रुपये दो और वहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क कर दो। तो गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद आप कुछ इस तरह से आप नीचे जाओगे। तो यहाँ पर एक ओरिजिनल झरना है और एक एडवेंचर पार्क है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। यह है एडवेंचर पार्क। अगर आप नीचे ना उतर के ऊपर से ही आप रोपवे करोगे तो 250 रुपये में आपको ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाएगी अंदर आने की, और ऊपर आना जाना हो जाएगा। अगर आप नीचे भी आते हो, नीचे से रोपवे आप लेते हो तो 100 रुपये ऊपर जाने के, और यहाँ पर 50 रुपये अंदर जाने की एंट्री है पर पर्सन। तो इसमें रिस्क ले गया है यहाँ तक, और ये छोटा सा भट्टा फॉल है, तो इट्स नॉट अ वर्थ प्लेस टू कम। और अगर आप रोपवे से आते हो तभी कुछ फ़ायदा है कि आप रोपवे में एक्टिविटी कर सकते हो, वरना यहाँ आना पर्सनली मैं बताऊँ, मतलब अगर आप आ रहे हो टाइम निकाल के आ रहे हो तो इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कम। देखिए, अगर आप भट्टा फॉल आ रहे हो और आप मसूरी में हो
तो आप केवल 2 शर्तों पर आएँ। या तो आप अपनी स्कूटी लेकर आएँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या किसी ट्रैवल कार को करके आएँ जिसका ड्राइवर अलग हो। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो तो आ जाएं। लेकिन यहाँ पर एक केवल छोटा सा फॉल है जिसकी हाइट अराउंड होगी 40 फीट के आसपास। तो 40 फीट के लिए एक बहुत ज़्यादा तगड़ी स्लोप पे ड्राइविंग करना और फिर वापस जाना, मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। और जितना फ़ोटो में दिखाई देता है कि बहुत ऊंचा ये भट्टा फॉल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत छोटा सा झरना है। हालांकि उसके साइड में एक्टिविटी पार्क है, तो इस अगर आप ऊपर से ही पार्किंग खड़ी कर दोगे तो ऊपर पार्किंग ही बिल्कुल मेन रोड पर ही ऊपर पार्किंग, उसके लिए आपको नीचे नहीं आना पड़ेगा। 250 रुपये पर पर्सन पार्किंग है, जिसमें आपकी एंट्री भी एक्टिविटी पार्क में हो जाएगी। अगर आप नीचे आओगे तो केवल एंट्री के 50 रुपये आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो 50 रुपये तो आपको यहाँ फिर भी देने, तो केवल 200 रुपये में आपको आना जाना पड़ रहा है। तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, उसमें आप एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हो अंदर। ठीक है, तो ये थे मेरे रिव्यू। और अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पर, या सोच रहे हो तो नहीं आए, ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको अपनी लिस्ट में केवल एक चीज़ ऐड करनी है कि मसूरी गया था वो मैं ऐड करूँ, तो ठीक है, तो आप आराम से यहाँ आ सकते हो अगर आपके पास एक पूरा दिन खाली है। तो अगर आप वैसे भी आते हो अपनी गाड़ी लेकर, तो 100 रुपये तो आपको पार्किंग के देने अगर आप 2 बंदे हो। और तो मैं आपसे प्रेफर करूँगा कि आप रोप के थ्रू ही आएँ, उड़न खटोला के थ्रू। तो केवल आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देके नीचे आना जाना मिल रहा है, और आपको ये ज़्यादा भसड़ भी नहीं पालनी। तो अभी हम भट्टा फॉल से निकले ही थे और हमें गाड़ी में बैठे बैठे हो गया 1.5 घंटा, और अभी भी हम मतलब जाम में ही फंसे हुए हैं। तो भाई अगर आना हो मसूरी तो बहुत जल्दी आएँ। ये देखिए जाम का क्या हाल है सामने। फाइनली हम आ गए हैं लाइब्रेरी चौक। और ये है होटल सम्राट, जो बिल्कुल मॉल रोड के बिल्कुल एंड में पड़ता है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर हम 3 गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। 3 गाड़ी इधर पार्क कर सकते हैं और एक छोटी गाड़ी आप पीछे लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको अंदर होटल का टूर देता हूँ। रूम है हमारा 203, और ये है रूम। ये बेड है, काफ़ी अच्छा बेड है, मतलब गद्दा भी अच्छा है। और ये अलमारी है, अलमारी में भी काफ़ी सामान आ जाएगा। और इस तरह से अलमारी दी हुई है। फिर एक टीवी लगाया हुआ है LED। और इसके बाद मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। तो ये बाथरूम है, इस तरह से आपको गर्म पानी के लिए भी ये मिल जाएगा। और इधर फिर एक सोफ़ा दिया हुआ है, छोटा मेज़, एक शीशा लगाया हुआ है इन्होंने ड्रेसिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात जो है इस होटल की वो है यहाँ से व्यू। मतलब व्यू आप जब बाहर निकलोगे और देखोगे विंडो से, तो पूरा मसूरी यहाँ से दिखाई देता है। तो आपको वाइड एंगल में दिखा देता हूँ, अल्ट्रा वाइड में, कि पूरा रूम ये कैसा है। तो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, आप कहीं भी जाएं आपको ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड हमेशा अपने साथ रखना है। जैसे कि इस पूरे होटल रूम में आपको कहीं भी कोई भी वॉल सॉकेट नहीं मिलेगा, केवल एक ही इसमें सॉकेट दिया हुआ है। तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ हो जाती है। तो आप जैसे अब देख ही सकते हो, अब एक ही वॉल सॉकेट से हम 4 चीज़ें एक साथ चार्ज कर रहे हैं। तो ये दोनों आके सो गए हैं, और अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब ये दोनों जागें और हम निकलेंगे फिर अब बाहर घूमने के लिए। और किट्टू भी तैयार हो गई है अब, और हमारे साथ जाने वाली है। अब मॉल रोड हम घूमने जा रहे हैं। तो भाई निकल गए हैं अपने रूम से, अब जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। कुछ खाएंगे पहले, तो भूख लग रही है। अगर आप कभी मसूरी आ रहे हो तो कार्लसन वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है मसूरी में। मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर जब आया था तो मैंने इसी रेस्टोरेंट में चाइनीज़ खाना खाया था, और मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। अगर आप चाइनीज़ ट्राई करना चाहते हो मसूरी के अंदर, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप कभी मसूरी में यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। हालाँकि यहाँ पर वेटिंग रहती है। तो हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं ये है फेमस रेस्टोरेंट मसूरी का, और हमने ऑर्डर कर दिया है, खाना अभी आने वाला है। तो मैर कट्टू बैठे हैं इधर, और आशीष और भावना बैठे हैं उधर। तो
तो हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं और उसके बाद खा के आपको मॉल रोड ले चलते हैं। चाउमीन और वेज मंचूरियन आ चुका है और चलो उसको शुरू करते हैं। भाई यहाँ का जो खाना है ना वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मैं लगभग 5 साल पहले आया, तब भी मैं यहाँ आया था और आज भी मैं खास तौर से यहीं आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो खाना खाने के बाद श्रीमती जी लग गई हैं शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा तब तक बी रोल शॉट ले लेते हैं। तो खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं थोड़ा घूमने। अब ये सामने आप अगर शायद कैमरे में घर दिखाई दे रहे होंगे तो ये पूरा है देहरादून। तो देहरादून के बाद हम घूम रहे हैं अभी मॉल रोड पर और हम जा रहे हैं अभी लाइब्रेरी चौक की तरफ। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि पीछे रोपवे था, तो अगर आपको रोपवे में जाना है तो उसका 180 चार्ज लगेगा दोनों तरफ से। और आप ऊपर जाकर मतलब वहाँ खाने का भी है, मार्केट भी है, आप वहाँ जा सकते हो। हम इसलिए नहीं गए कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 6:30 बज गए हैं, तो ऊपर जाते ही थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो जाने कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि रोड के बीचों बीच बैरियर लगा हुआ है। ये शाम होते ही अपने आप ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि बाहर की कोई भी गाड़ी मॉल रोड के अंदर ना आ सके, और सुबह होते ही अपने आप नीचे चले जाते हैं। रात बहुत हो गई है और मुझे लगता है अब मुझे अपने होटल में चलना चाहिए। रात होने वाली है और मुझे लगता है कि अब हमें होटल वापस जाना चाहिए। और होटल वापस जाते वक्त आपको दिखाते हैं थोड़े से नज़ारे कि रात में मसूरी कैसा लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और हम अपना बैग पैक कर लिया है। यहाँ से नज़ारा देखो कितना शानदार है। और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। पहले हमने सोचा था कैंपटी फॉल के लिए जाएंगे, लेकिन ये जो रास्ता है ना ये सीधा देहरादून के लिए निकाल देता है उधर से, और कैंपटी फॉल के लिए हमें दोबारा वापस घूम के मॉल रोड होते हुए इस तरफ से फिर वापस जाना पड़ेगा। तो वी आर प्लानिंग टू कैंसिल कैंपटी फॉल, नेक्स्ट टाइम हम विज़िट करेंगे। और अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।